प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 7 फरवरी दिन रविवार को तो बाबा जी ने कमाल ही कर दी जी। सुबह सबसे पहले बाबा जी ने हजूर जी के साथ संगत को ओपन कार्ड दर्शन दिए जी। और आज शाम को 4 बजे सवाल जवाब के दौरान बाबा जी फिर से स्टेज पर आए। और इतना ही नहीं जी, बल्कि बाबा जी ने खुद सवालों के जवाब भी दिए जी। एक सवाल पर तो संगत इतनी ज्यादा हंसी थी कि हंसी की आवाजें पंडाल से बाहर तक भी सुनाई दे रही थी जी। जब बाबा जी ने कहा कि हजूर जी शाहिद कपूर है तो मैं क्या ओमपुरी हूँ। आज बाबा जी ने हंसाया भी बहुत और बहुत बड़ी सीख भरे जवाब भी दिए जी। बीते कई दिनों से चल रही कंट्रोवर्सी पर भी बाबा जी आज बोले। जब बाबा जी हजूर जी के साथ स्टेज पर शाम को 4 बजे आए तो शबद चल रहा था, मेरा सोना साजन घर आया। फिर बाबा जी ने सवाल जवाब शुरू कर दिए जी। सबसे पहले एक भाई ने निवेदन किया और बाबा जी से सवाल किया। उसने कहा कि बाबा जी, मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने दोनों को राधा स्वामी बोलना सिखाया है। मेरे मन में ये इच्छा है कि मैं संगत की सेवा करूं। गाड़ी लेकर संगत को डेरा ब्यास ले जाया करूं। कृपया मेरी ये इच्छा पूरी कर दो। अब बाबा जी ने बड़ी ही सहजता और प्रेम से उत्तर दिया जी। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, तुम्हारी सोच बड़ी अच्छी, लेकिन परमार्थ हर व्यक्ति का निजी विषय है। हम प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन किसी पर जोर नहीं डाल सकते। अगर बच्चों को अच्छा लगेगा, उन्हें भीतर से महसूस होगा, तो वो स्वयं आएंगे। आना या ना आना उनकी अपनी मौज है। तुम प्रेम और अच्छे आचरण का उदाहरण बनो। घर में प्यार का वातावरण रखो, उन्हें अच्छा लगेगा और वो अपने आप इस रास्ते पर आ जाएंगे। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मेरे परिवार में सब ठीक है, लेकिन जब मैं भजन सिमरन में बैठती हूँ तो मन में तरह तरह के विचार घूमते रहते। साथ ही बहन ने ये भी बताया कि वो कई बार बाहर शब्द या सत्संग चलाकर भजन सिमरन में बैठ जाती है। उसने बाबा जी से पूछा कि क्या ऐसा करना सही है। अब बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, हम भजन सिमरन क्यों करते? इसीलिए कि हम मन को काबू में कर सके। अगर हम बाहर शब्द या सत्संग चलाकर बैठेंगे तो ध्यान बाहर ही रहेगा। फिर भजन सिमरन का लाभ क्या हुआ? हमें अपना ध्यान अंदर की ओर एकाग्र करना है, इसीलिए सिमरन पर ही ध्यान रखना चाहिए। फिर आगे इसी बहन ने कहा कि बाबा जी, जब मैं भजन सिमरन में बैठती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है, जैसे कोई दबाव बना रहा हो। मेरा स्पाइन का ऑपरेशन भी हुआ है जी। मुझे लगता है कि मैं दिन ब दिन कमजोर होती जा रही हूँ। अब बाबा जी ने शांति से कहा कि बेटा, डरने की कोई बात नहीं है। जब भी ऐसा महसूस हो, उसी समय सिमरन शुरू कर दिया करो। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मैं कलाकार बनना चाहता हूँ, फिल्मों में जाना चाहता हूँ, मैं गीत भी लिखता हूँ। अब बाबा जी ने उत्तर दिया कि बेटा, हर किसी के मन में कोई ना कोई इच्छा जरूर होती। सबसे पहले अपने पैरों पर खड़े होना जरूरी है, उसके बाद इन चीजों की ओर आगे बढ़ा जा सकता है। आप अपनी तरफ से ईमानदार रहिए, मालिक जरूर कृपा करेगा। फिर आगे एक बहन ने बहुत ही भावुक होकर बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मेरे पास ऐसे शब्द नहीं हैं जिनसे मैं आपका धन्यवाद कर सकूं। मैं यहाँ खड़ी हूँ, ये आपकी ही दी हुई ताकत है। आप ही हमें पार लगाने वाले हो। अब बाबा जी ने प्रेम पूर्वक समझाया कि बेटा, ये रास्ता मांगने का नहीं है, करने का रास्ता है। ये करने का मार्ग है। भजन करेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे, मालिक के साथ प्रेम बनाए रखेंगे तो मालिक स्वयं बख्शिश करेगा। इन बातों को शब्दों में नहीं, अपने कर्मों में दिखाना है। मुझसे मांगोगे तो लफ्जों के बदले में सिर्फ लफ्ज ही दे पाऊंगा। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया। उसने बताया कि वो रीसेटिंग में गया था, जहां उसे कुछ तरीके समझाए गए और धुन के बारे में भी चर्चा हुई थी। उसने पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि सिमरन पक्का हो गया है और हम धुन पर कब बैठ सकते हैं। तो बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया। उन्होंने एक उदाहरण देकर बताया कि बेटा,
जब कोई दुकानदार सुबह अपनी दुकान खोलता है तो वो रोज ही खोलता है। वो ये नहीं सोचता कि पहले ग्राहक आएगा तब दुकान खोलूंगा। उसी तरह बेटा, हमें भी धुन सुनाई दे या ना दे, भजन सिमरन रोज करना ही करना है। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि शब्द 24 घंटे हमारे भीतर बज रहा है। हमें इसीलिए सुनाई नहीं देता क्योंकि हमारा मन एकाग्र नहीं। जब मन में एकाग्रता आ जाएगी तब उसी धुन की तीव्रता हमें साफ सुनाई देने लगेगी। फिर आगे इसके बाद एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मेरे मम्मी पापा मेरे भविष्य को लेकर बहुत ही चिंता करते रहते हैं। अब बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, चिंता करने से क्या मिलेगा? क्या समस्या अपने आप हल हो जाएगी? चिंता करने से कुछ नहीं होता। बेहतर है कि घर का माहौल अच्छा रखा जाए। अगर हम चिंता में डूबे रहेंगे तो हम खुद ही समस्या का हिस्सा बन जाएंगे। फिर इसी बहन ने मुस्कुराकर कहा कि बाबा जी, मेरी सगाई हो गई है। जैसा जीवन साथी मैं चाहती थी वैसा ही मुझे मिल गया है। हम दोनों सत्संग में आते हैं। आप बस कृपा बनाए रखना। जब वो बहन अपनी बात कह चुकी तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि सब कुछ तो तुझे तेरी पसंद, तेरी मर्जी से मिल गया। अभी कोई कमी रह गई है क्या? अब जी ये सुनते ही सारी संगत हंसने लगी थी जी। फिर आगे इसके बाद एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा जी, जीवन में असफलताएं आती हैं और लोग कहते हैं कि फेलियर केयर टू सक्सेस, इसका क्या अर्थ है? तो इस भाई ने यह प्रश्न थोड़ा अंग्रेजी में भी रखा। बाबा जी ने समझाते हुए फरमाया कि बेटा जी, हर चीज का जीवन में एक उद्देश्य होता है। जो चीज आसानी से मिल जाती है, इंसान अक्सर उसकी कदर नहीं करता। जब हम मेहनत करते हैं तब हमें उस चीज की कीमत समझ आती है। फेल होने के बाद जब सक्सेस मिलती है तो इंसान अक्सर उसको संजो कर रखता है, कद्र करता है। बाबा जी ने उदाहरण देते हुए फरमाया कि बेटा, जब बच्चा पैदा होता है तो वो तुरंत दौड़ना नहीं सीख जाता। पहले वो उठता है, गिरता है, फिर उठता है, रेंगना सीखता है। इसमें उसे काफी समय लगता है। धीरे धीरे अभ्यास करता है और एक दिन चलना फिरना दौड़ना सीख जाता है। उसकी सफलता इसी मेहनत का परिणाम होती है। ठीक इसी तरह मालिक भी हमें जीवन में उतार चढ़ाव देता है ताकि हम उनसे सीख सकें। फिर आगे इसके बाद एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मेरे पापा भजन सिमरन करते। सदियों में उनसे भजन अच्छा होता है, लेकिन गर्मियों में कठिनाई होती। अब बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटा, तो उन्हें एयर कंडीशनर कमरे में बिठा दिया करो। अब जी इतना सुनते ही पूरी संगत हंस पड़ी जी। फिर बाबा जी ने गंभीरता से कहा कि बेटा, चाहे गर्मी हो या सर्दी, हमें तो मालिक को याद करना ही है। कोई भी मौसम हो, कोई भी ऋतु, हमें उस मालिक का धन्यवाद करते रहना चाहिए। मौसम तो आते जाते रहेंगे, लेकिन हमें अपनी ड्यूटी निभानी है। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, कहा जाता है कि कोशिश करने वाला कभी हारता नहीं है। मैं 50 बार लाइन में लगा और आज मुझे सवाल पूछने का मौका ही मिल ही गया। उस समय बाबा जी के चेहरे पर एक बहुत प्यारी मुस्कान थी जी। वो भाई आगे कहने लगा कि बाबा जी, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। अब बाबा जी ने हंसते हुए फरमाया कि बीवी भी अच्छी दी है या नहीं? तो ये भाई कहने लगा, जी बाबा जी, बीवी भी बहुत अच्छी दी। तो बाबा जी मुस्कुरा पड़े। फिर ये भाई आगे कहने लगा कि सास भी अच्छी दी थी बाबा जी, लेकिन वो भगवान के पास चलेगी। अब बाबा जी ने हंसते हुए कहा, भगवान के पास चली गई या भगवान के पास भेज दी गई? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक का शुक्र करना चाहिए। मालिक ने उन्हें अपने घर वापस बुला लिया। फिर यही भाई कहने लगा कि बाबा जी, मैं रात को सिमरन करता हूँ। सोते समय मेरे दिमाग में कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई विस्फोट हो रहा है। उस समय मुझे डर लगता है।
कभी कभी तो मन में आता है कि अगर मौत आ जाए तो मैं कहता हूं मैं तैयार हूं, तू आ जा। ये सुनकर बाबा जी पहले मुस्कुराए, फिर बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाते हुए फरमाया कि बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब मन का बहकावा होता है। हमें अपना सिमरन जारी रखना है, रुकना नहीं है। इस तरह की बातें आजकल कई लोग बता रहे हैं। बाकी मालिक की मौज है, वो किन कर्मों से हमें बचा रहा है या क्या कर रहा है, ये केवल पूरन सतगुरु ही जानते। फिर आगे इसके बाद एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया। कहा, बाबा जी, मैं लाइन में खड़ी हूं, लेकिन खुद को इस लायक नहीं समझती कि आपसे सवाल कर सकूं। मुझे अपने करियर की बहुत चिंता रहती। तो बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, हर इंसान की ताकत और कमजोरी अलग अलग होती है। हमें अपनी क्षमता को समझकर उसी दिशा में रास्ता चुनना है। मेहनत करनी चाहिए और घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि हम किस चीज के काबिल है या नहीं। उस बहन ने आगे कहा कि बाबा जी, मेरी पढ़ाई में मेरा साथ दीजिए। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, पढ़ाई में तो मेरी खुद कमी रह गई थी, मैं तुम्हारा कहाँ से साथ दे सकता हूँ। अब जी इतना सुनते ही संगत बहुत तेज तेज हंसने लगी थी जी। फिर यही बहन कहने लगी कि बाबा जी, किसी पर निर्भर रहना कितनी हद तक सही है। तो बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, किसी भी चीज की आदत अच्छी नहीं होती। किसी को सुबह अखबार पढ़ने की आदत होती है, किसी को बहुत ज्यादा चाय पीने की आदत होती है। धीरे धीरे हम उन चीजों के गुलाम बन जाते। अगर हम अपने पैरों पर खड़े होंगे तभी सच में स्वतंत्र बन पाएंगे। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मेरे मम्मी पापा की मुझ पर बहुत कृपा है। हम 3 बहनें हैं। जब हमारी शादी हो जाएगी तो मम्मी पापा की देखभाल कौन करे? अब बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, आजकल लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं रहा। माता पिता की सबसे बड़ी चिंता यही होती थी कि उनके बच्चे जीवन में सेटल हो जाए। जब तुम सेटल हो जाओगी तो मम्मी पापा उसी में खुश रहेंगे। फिर ये बहन कहने लगी, तुझ बिर और कुछ मंगना, सब दुखा दे दुख। इस पर बाबा जी ने समाइल कर दीजिए। इसके बाद एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, आत्म संयम यानी सेल्फ कंट्रोल कैसे रखा जाए? कई बार हमें पता होता है कि ये गलत है, फिर भी हम वही गलती कर बैठते हैं। इन बातों से कैसे बचा जाए? अब बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, अपने कर्मों का हिसाब हमें खुद ही देना पड़ेगा, इसीलिए हमें इन गलतियों से बचने की कोशिश करनी। फिर बाबा जी ने आगे कहा कि बेटा, हमें विवादों में क्यों पड़ना है? हमें कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहिए। दुनिया तो बोलती रहती है, अगर हम सही है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आखिर में हिसाब मालिक को देना है, ना कि दुनिया को। फिर इसके बाद एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया। इस भाई ने निवेदन किया कि बाबा जी, आपकी खुशी पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो बाबा जी ने तुरंत से उत्तर दिया जी। बाबा जी ने फरमाया, सबसे पहले अच्छे इंसान बनो, इंसानियत को अपने जीवन में उतारो। फिर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, चाहे तुम मुझे बेटा मानो या पिता, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि एक सच्चे और अच्छे इंसान बनो। इतना कहकर वो भाई राधा स्वामी कहता हुआ आगे बढ़ गया जी। संगत हल्के से हंस पड़ी, लेकिन बाबा जी का भाव इस बात पर गंभीर था कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म। फिर इसके बाद एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया। इस बहन ने एक समस्या का जिक्र किया जो परसों नाभा वाली घटना से जुड़ी हुई थी जी। इस बहन ने सवाल के दौरान किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन अपने दिल की पूरी बात बहुत स्पष्ट शब्दों में रख दी जी। इस बहन ने कहा कि बाबा जी, जब हम हर रोज न्यूज़ देखते हैं और दुनिया में हो रही घटनाओं के बारे में सुनते हैं तो बड़ा दुख होता है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? साथ ही इस बहन ने यह भी कहा कि दुनिया में इतना कष्ट देखकर मन व्यथित हो जाता है
जबकि मालिक ने हम पर बहुत दया की। तो बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, हमें ये नहीं पता कि मालिक ने किस पर कितनी कृपा की। हम अक्सर बाहरी हालात देखकर अंदाजा लगाते। सच्चाई ये है कि जिस इंसान को कुछ नहीं चाहिए वही असली बादशाह है। बाबा जी ने आगे फरमाया कि ऐसा कोई साल नहीं होता जिसमें दुख और तकलीफ ना आए। फर्क सिर्फ इतना है कि आज मीडिया बहुत तेज हो गया। अब कोई घटना होती है और उसी दिन एक ही मिनट में हमें पता चल जाता है। पहले भी दुख होते थे, लेकिन उस समय मीडिया इतना विकसित नहीं था, इसीलिए तुरंत खबर नहीं मिलती थी। फिर बहन ने फिर से कहा कि बाबा जी, ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है। तो बाबा जी ने फरमाते हुए कहा कि बेटा, हमें मालिक पर भरोसा रखना चाहिए। फिर बाबा जी ने आगे कहा, या तो हम समस्या का हिस्सा बने या समाधान का हिस्सा बने, और अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते तो मस्त रहना सीखें, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो मालिक की रजा से हो रहा है, मालिक की मर्जी से ही हो रहा है। हम मालिक की इच्छा को बदल नहीं सकते। बाबा जी ने अंत में कहा कि ये दुनिया ऐसी ही चलती रहेगी, कोई खुश होगा, कोई दुखी होगा। यही संसार की रीत है और यही चलता रहेगा। और इसी संदर्भ में बाबा जी ने फिर ये भी स्पष्ट किया कि हमें इन बातों को लेकर विवादों और कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहिए। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया। उसने कहा, हजूर जी, आप तो मेरी मम्मी के लिए शाहिद कपूर हो। तो इस पर बाबा जी ने हंसते हुए कहा, तो मैं कौन हूँ ओमपुरी? ये सुनते ही सारी संगत जी बहुत जोर जोर से हंसने लगी थी जी। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, घर में कमाने वाला मैं अकेला हूँ और सुबह से रात तक दुकान पर बैठता हूँ। परिवार की जिम्मेदारियां निभाते निभाते मालिक को याद करने का टाइम ही नहीं मिलता। आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि क्या परिवार की जिम्मेदारियां छोड़कर भक्ति में लग जाऊं या परिवार को पहले संभालूं। अब बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, कोई भी संत महात्मा कभी ये नहीं कहते कि मालिक की भक्ति के लिए दुनियावी जिम्मेदारियों से भाग जाओ, कहीं दूर चले जाओ। संत हमेशा एक ही बात समझाते हैं कि इस दुनिया में रहते हुए जिम्मेदारी को निभाते हुए हमें मालिक को पाना है। लेकिन हम लोग सिर्फ पैसे कमाने और बच्चे पालने को ही जिम्मेदारी मान लेते हैं, और मालिक की भक्ति की बात आती है तो सोचते हैं जब टाइम मिलेगा तो कर लेंगे। आगे बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, टाइम तो हमें खुद ही निकालना होगा ना, कोई दूसरा आकर तो हमारे लिए भक्ति नहीं कर सकता। मालिक ने 24 घंटे सबको दिए हैं। अब हमें सोचना है कि हमें दिन में टाइम नहीं है तो रात को बैठे या फिर सुबह 4 बजे उठकर अपनी ड्यूटी पर बैठे। जैसे परिवार को हम एक जिम्मेदारी मानते हैं, वैसे ही मालिक की भक्ति को भी जिम्मेदारी मानेंगे तो भजन सिमरन अपने आप होने लगेगा। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, कुछ लोग मुझे बहुत ताने मारते हैं, बहुत ही भला बुरा कहते हैं और कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो अंदर तक चुभ जाती है। बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, अगर हम सही हैं, हम ईमानदार हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो लोग क्या कहते हैं क्या नहीं, हमें परवाह नहीं करनी चाहिए। हमें जवाब दुनिया को नहीं, मालिक को देना है। दुनिया तो बड़े बड़े संतों को भी नहीं छोड़ती। भगवान राम का युग देख लो या कृष्ण भगवान का युग देख लो, उस दौर में भी दुनिया ने उन महापुरुषों को भला बुरा कहा। तो हम तो चीज ही क्या है। इसीलिए अपने काम, अपनी मेहनत पर ध्यान दो, लोगों पर नहीं। आखिर में मालिक को हिसाब देना है। दुनिया में कोई अपना असली रिश्ता नहीं होता, बस मालिक से रिश्ता जोड़। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, क्या हर रोज भजन सिमरन करना जरूरी है या कभी कभी करे तो भी ठीक रहेगा? तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि क्या हर रोज खाना खाना जरूरी है? जरूरी है ना,
खाना नहीं खाएंगे तो शरीर को ताकत कहाँ से मिलेगी? वैसे ही बेटा, अगर भजन सिमरन हर रोज नहीं करेंगे तो आत्मा को ताकत कहाँ से मिलेगी? ये जो शरीर है, जो एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, इसका हम कितना ध्यान रखते हैं। लेकिन जो हमारी आत्मा है, हमारी पहचान है, उसके खुराक के बारे में हम सोचते ही नहीं है। आत्मा की असली खुराक सिर्फ और सिर्फ नाम की कमाई। जैसे शरीर को हर रोज रोटी चाहिए, वैसे ही आत्मा को हर रोज नाम की कमाई चाहिए। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मैं स्कूल में पढ़ाई करता हूँ और वहाँ कभी कभी कुछ लड़के मुझे बहुत चिढ़ाते और मुझे बहुत बुरा लगता है, और मैं सोच बैठता हूँ कि मैं उनका कुछ बुरा कर दूँ या उनका कुछ बुरा हो जाए। तो क्या ऐसा सोचने से भी कर्म बनते हैं? अब बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, सोचने से कर्म तो नहीं बनेंगे, लेकिन अगर हम एक बात को बार बार सोचते हैं, रिपीट करते हैं, तो वो सोच हमारी करनी में आ जाती है। अगर नेगेटिव सोचेंगे तो गलत कदम उठा लेंगे और कर्मों का बोझ और बढ़ाकर बैठ जाएंगे। इसीलिए बेटा, हमेशा अपनी सोच को अच्छा रखो, किसी का बुरा नहीं चाहना। ऊपर वाला हिसाब करने के लिए बैठा है, उसकी अदालत से कोई नहीं बच सकता। कोई कुछ कहे तो तुम रिएक्ट मत करो। जब तुम रिएक्ट करते हो ना, तो सामने वाले को खुशी होती और इसीलिए वो तुम्हें बार बार भला बुरा बोलते, जिससे तुम रिएक्ट करोगे और उन्हें अच्छा लगेगा। फिर आगे एक बहन ने रोते हुए बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मैंने अपने जीवन में कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, किसी का दिल नहीं दुखाया, लेकिन फिर भी मेरा जीवन कष्टों से भरा है। मुझे लगता है मालिक मुझे बिना बात की सजा दे रहा है। अब बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, मालिक कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। मालिक की नजर में सब बच्चे बराबर हैं। आज हमें ये मानव शरीर मिला है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि इससे पहले हम कितने जन्म ले चुके, क्या क्या करके आए। जब दुख आता है तो हम सोच लेते हैं, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जो कर्मों का नियम है वो अटल है। बेटा, कर्मों का हिसाब निरंतर चलता रहता है। अगर कर्म ही खत्म हो जाएंगे तो मालिक हमें फिर से यहाँ क्यों भेजेगा? सुख और दुख कर्मों के फल होते। हंसते हंसते खुशी से मालिक का बहाना समझकर सह लेंगे तो दुख हल्के लगने लगेंगे। शिकायत करते रहेंगे तो दुख पहाड़ जैसे बड़े लगेंगे। हिसाब तो देना ही पड़ता है। बहाने में रहकर हिसाब देंगे तो सब कुछ सहजता से निपट जाएगा। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मेरी मम्मी मुझे कहती है गुरु से जुड़ जाओ, तो गुरु अपने आप संभाल करते हैं। मेरी मम्मी मुझे सेवा और सत्संग पर लेकर जाती है। मैंने अपने सत्संग घर में ट्रैफिक की सेवा ली हुई है, तो क्या आप सच में संभाल करोगे? अब बाबा जी मुस्कुराए और फरमाया कि बेटा, मालिक सबके साथ है और सबकी संभाल करता है। अच्छे कर्म करेंगे, सत्संगों से जुड़ जाएंगे, सेवा करेंगे तो मन झुकना सीख जाएगा, और मन झुकेगा तो मन निर्मल होगा और मालिक के और करीब हो जाएगा। हमें मालिक के हुक्म में रहना है। जो हो रहा है वो भी उसकी मौज से हो रहा है, और जो आगे होगा वो भी उसको भी खुशी खुशी स्वीकार करना। मालिक से ना कुछ मांगना है, ना शिकायत करनी है। मालिक हमारी अवस्था को हमसे बेहतर जानता है। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, सब कहते हैं तू बहुत बोलती है, चुप ही नहीं रहती, तो क्या ज्यादा बोलना गलत बात होती है? तो जी इस पर सारी संगत बहुत जोर जोर से हंसी थी जी। फिर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, बीवियों से बातों में भला कोई जीत सकता है? अब जी ये सुनकर भी संगत फिर से हंसने लगी थी जी। फिर बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना जरूरी हो उतनी बात करें। कभी कभी ज्यादा बोलने से मुंह से कुछ ऐसी बात निकल जाती है जो बाद में पछतावे का कारण बन जाती है। इसीलिए बेटा,
कोशिश करो कि जरूरत के अनुसार ही अपनी बात रखो। संगत जी, अब मैं आपको व्यास डेयरी की एक सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ जी। जब डेयरी की कैंटीन में बन रही चाय के ड्रम में सांप का जहर मिल गया और उस दिन इतनी बड़ी अनहोनी हो सकती थी कि तबाही मच जाती, लेकिन सद्गुरु अपनी संगत पर आंच कैसे आने दे सकते हैं। बड़े ही ध्यान से इस घटना को सुनना जी, तब आपको समझ आएगा कि गुरु दुनिया के किसी भी कोने से अपनी संगत की संभाल कर लेते और आने वाले खतरे को भांप लेते। संगत जी, हुआ यूं कि उस दिन कैंटीन की रसोई में बिल्कुल रोज की तरह संगत के लिए भोजन तैयार किया जा रहा था। हर सेवादार अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने में जुटा हुआ था। कोई पूरियां तल रहा था, कोई चाय बना रहा था, किसी की ड्यूटी सब्जी पकाने की थी और कोई कैंटीन की सफाई में लगा हुआ था। अब उसी रसोई में उस दिन संगत के लिए एक बड़े पतीले में चाय बनाई जा रही थी। अब कुछ समय बाद जब चाय पूरी तरह तैयार हो गई तो सेवादारों ने चाय को 2 बड़े ड्रमों में भर दिया ताकि आगे संगत में बांटी जा सके। अब सभी सेवादारों ने अपने अपने हिस्से का खाना बनाकर कैंटीन के काउंटर तक भिजवा दिया था जी। थोड़ी देर बाद कैंटीन खोल दी गई और संगत अंदर आने लगी जी। जिसे जो चाहे था वो अपने अपने काउंटर की लाइन में लग गया। ठंड के दिन थे तो चाय ठंड में ज्यादातर लोगों की पसंद होती है जी, इसीलिए चाय के लिए 2 अलग अलग काउंटर लगाए गए थे। अब दोनों काउंटरों पर लंबी कतारें लग चुकी थी। जब सेवादार ने सबसे आगे खड़े भाई को चाय देने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि तभी उसके पास कोई आया और कहा कि अभी चाय संगत में नहीं बांटनी है, हजूर महाराज जी का हुक्म आया। अब सेवादारों ने तुरंत महाराज जी के हुक्म का पालन किया जी और जिस भाई को चाय देने ही वाले थे उसे भी मना कर दिया। अब जी ये देखकर लाइन में खड़ी कुछ संगत नाराज हो गई। तब सेवादारों ने हाथ जोड़कर सबसे बेनती की और बताया कि थोड़ी देर बाद चाय शुरू कर दी जाएगी, लेकिन अभी हुक्म है कि चाय संगत में नहीं बांटी जाए। अब कुछ समय बाद एक और सेवादार कैंटीन में आया। उसने आकर बताया कि काउंटर नंबर 2 पर रखी हुई चाय को संगत में बांटना शुरू कर दिया जाए, लेकिन काउंटर नंबर 3 पर रखा चाय का ड्रम तुरंत हटा दिया जाए और डेरे के पीछे खेतों में ले जाकर जमीन में गाड़ दिया जाए। अब जी ये आदेश सुनते ही चाय की सेवा कर रहे सेवादारों के मन में हलचल मच गई। वो भीतर ही भीतर हैरान भी थे और परेशान भी थे। अब वो सोचने लगे कि इतनी मेहनत से बनाई गई चाय को आखिर मिट्टी में क्यों डलवाया जा रहा है। लेकिन चूंकि ये महाराज जी का हुक्म था, इसीलिए बिना किसी सवाल के पालन करना भी जरूरी था जी। अब 2 सेवादारों ने मिलकर उस श्रम को उठाया और खेतों की ओर चल पड़े जी। वहां पहुंचकर एक बड़ा गड्ढा खोदा गया जी। अभी इसी दौरान आसपास खड़ी थोड़ी सी संगत भी वहां जमा हो गई। अब लोग आपस में चर्चा करने लगे कि इतनी सारी चाय को जमीन में क्यों फेंका जा रहा है। फिर दोनों सेवादारों ने ड्रम को उठाकर गड्ढे में उलट दिया जी। अब जैसे ही ड्रम पलटा गया, चाय के साथ साथ एक मरा हुआ जहरीला सांप भी बाहर आ गया। अब जी ये दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। कुछ ही समय में ये बात पूरे डेरे में फैल गई जी। जब कैंटीन में चाय की लाइन में खड़ी संगत को पता चला कि चाय के ड्रम में जहरीला सांप होने के कारण महाराज जी ने चाय बांटने से मना करवा दिया था, तो सबकी आंखें भर आई जी। लोग भावुक होकर रोने लगे। सभी एक दूसरे से कह रहे थे कि महाराज जी ने अपनी संगत की रक्षा की। उन्हें अपनी कोठी में बैठे बैठे ही ये पता चल गया कि चाय के ड्रम में सांप है और उन्होंने एक भी संगत के हाथ में चाय नहीं जाने दी। जिस सेवादार ने चाय बनाई थी और ड्रम में डाली थी,
वो बार बार यही सोचकर हैरान हो रहा था कि वो तो पूरा समय वहीं मौजूद था। फिर सांप आया तो आया कहां से ड्रम में? ये कैसे हो गया? बाद में वो सेवादार महाराज जी के पास गया और उनसे हाथ जोड़कर विनती के साथ कहने लगा कि मुझे माफ करना। उसने कहा, महाराज जी, शायद मुझसे कहीं कोई चूक हो गई, जो जहरीला सांप ड्रम में घुस आया और मुझे पता भी नहीं चला। ऊपर से मैंने गरम चाय उसके ऊपर डाल दी। अब महाराज जी ने बड़े प्रेम से कहा, इसमें बेटा तुम्हारी कोई गलती नहीं। उस सांप की मृत्यु इसी प्रकार लिखी हुई थी। तुम अपने आप को दोषी मत समझो। ये तो होना ही था और हो गया, इसीलिए खुद को दोष मत दो। संगत जी, अगर कोई पुरानी संगत इस वीडियो को सुन रही है तो वो जानती होगी कि हजूर महाराज जी के समय में ये घटना घटी थी, क्योंकि ये घटना तब बहुत चर्चा में आई थी। संगत जी, कल ब्यास में हजूर जी या बाबा जी सत्संग फरमाएंगे जी। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि कल सुबह होने वाला सत्संग हम संगत जी तक कल दोपहर तक पहुंचा दे जी। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो जी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमेंट में एक प्यार भरा राधा स्वामी जरूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।